सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। यहाँ पे सवाल देखिए, परसेंटेज का सवाल दिया गया है। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? तो ऐसे सवालों को कैसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ ध्यान से आप देखिए और समझें कैसे करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है संख्या ए, ठीक है, संख्या बी का 8 गुना है। दोस्तों हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? अनुपात के, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या? ए हो गया, अनुपात लिखेंगे क्या हो गया? बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ए और क्या है? बी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बी का कितना ज़्यादा है? 8 गुना। अगर बी 1 है, क्या है? बी अगर 1 है यहाँ पे, तो इसका कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा? 8 गुना ज़्यादा। अनुपात लगाएंगे। इतना समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे सवाल देखेंगे, ऐसे ऐसे हम सवाल को करते चलेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा क्या हो गया? 8 गुना हो गया। अब देखेंगे उसके आगे सवाल क्या कहता है। अब क्या बोल रहा है? संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। मतलब संख्या ए से संख्या बी जो है संख्या ए से कितना, तो हम क्या करेंगे? इसका अंतर लेंगे। क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका हम अंतर निकालेंगे। तो 8 और 1 में से अगर हम घटाएंगे तो अंतर क्या होता है? घटाना होता है। बीच का जो अंतर होता है, जो बीच का वैल्यू बचता है, वही क्या होता है? अंतर होता है। हम वैल्यू को घटाते हैं। जैसे कि किसी का हमें अंतर ज्ञात करना है, दो वस्तु का अगर अंतर ज्ञात करना है, दोनों को कंपेयर करते हैं कि कौन सी संख्या किसका ज़्यादा है, कौन सी संख्या किसका कम है। जो होता है वही अंतर होता है। जैसे कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, इसमें बीच में क्या बच रहा है? 7। क्या बच रहा है? 7 बच रहा है, ठीक है। अब इसका अंतर कितना आ गया? 7 आ गया। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या बोला गया है? प्रतिशत कम है। तो हम क्या करेंगे? प्रतिशत निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे क्या? देखिए क्या है, यहाँ पे 7 है, तो किस पर निकालना है? 8 पे निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 7 बटे क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। परसेंटेज है, गुणा में क्या हो जाएगा? 100%, ठीक है। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ तक समझ में आ गया। पहले क्या करेंगे? अनुपात लेंगे। क्या है? ए है और बी है। कितना है? 8 गुना है। अगर बी अगर 1 है, बी क्या है? 1 है, और ए क्या हो गया? 8 गुना हो गया। क्या करेंगे? उसका हम 8 गुना कर देंगे। 8 लिख दिए। उसका हम क्या किए? अंतर कर दिए। अंतर कितना आया? अगर 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेगा। इतना समझ में आ गया। इतना डिटेल बताएंगे, इतना डीपली बताएंगे कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं कि जितना अंतर है क्या करेंगे? हम ऊपर रखेंगे। किस पर पूछा गया है? 8 पे पूछा गया, ए पे पूछा गया है, मतलब ए से कितना, मतलब किस पर पूछा गया है? ए से पूछा गया है ना। ए के कितने प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे? बटे में 8 लिखेंगे। परसेंटेज है 100 लिखो, ठीक है। अब इसको क्या करो? सॉल्व कर दो, ठीक है। चाहे तो उसको ऐसे काट के सॉल्व कर दो, चाहे तो मैंने आपको बताया था कि 7 बटे 8 आ गया तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 बटे 2 है, 3 बटे 8 है, 7 बटे 8 है, 4 बटे 8 है, तो इसका वैल्यू क्या होता है? मैंने आपको बताया था। मैंने आपको एक बताया था कि 1 बटे 8 का क्या होता है? परसेंटेज में। तो हम क्या करते थे? गुणा करते थे। कितने का? 100 से हम गुणा करते थे। कितना आता था? 12.5, मतलब कि 12.5% आपका आता था ना, 1 का। ऐसे मैंने क्या बताया था? अगर हमें 3 बटे 8 का निकालना है तो कैसे करोगे? हम क्या करते थे? बर्तियाँ 36, क्या हो गया? 36, और इसमें अगर हम क्या करते थे? गुणा करते थे। अगर 3 से हम गुणा कर दें तो हमारा वैल्यू 3 बटे 8 का निकल के आ जाता था, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये 7 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 7 है, यहाँ क्या है? 8 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7 1/8, ठीक है। तो 1/8 का क्या होता है? यहाँ पे 12.5% होता है। कितना होता है? 12.5% होता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 7 से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 7 से हम गुणा करेंगे। तो 12.5 से हम क्या करेंगे? 7 से गुणा कर दो। 7 पचे क्या हो गया? 35, 5 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 3 कितना हो गया? 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, ठीक है।
उसके बाद क्या है 7 का 7, 7 1 8। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। 87.5%। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप ऐसा कैलकुलेशन भी करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा। कितनी बार कटेगा ये, 8 का 8, एक बार कटा, बचा क्या यहाँ पे 2 बचा तो 20 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 ना। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा है, फिर 0 लगाएंगे दशमलव लगा के, और पंजे 40। तो 12.5% आपका आता है। तो 12.5% अगर 1/8 का आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 12.5 से हम क्या करेंगे, 7 में अगर गुणा करेंगे 87.5% आपका आता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों यह सवाल आपको समझ में आ गया है। आप सवाल देखिए, पहले समझने का प्रयास जरूर करिए कि सवाल क्या कह रहा है, क्या नियम लगाना है हमें, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सब आप ध्यान दीजिए, उसके बाद सवाल को करना स्टार्ट करिए। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते हुए और वैल्यू को रखते हुए सवाल को हल करें, आसानी से सवाल बनते चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह सवाल समझ में आ गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।